तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए और गरीब आवाम की तकलीफ को महसूस करते हुए हमने ये फैसला लिया कि ये दोनों हॉस्पिटल 100-100 बेड का हम तैयार करेंगे। उसके लिए हमने शुरुआत की, क्योंकि इस्लाम पार्टी का मेयर अगर कॉरपोरेशन के ऊपर बैठता है तो फ़िरका परस्तों की इतनी उनके हिम्मत और हौसले बुलंद नहीं होंगे कि वो शहर की तरफ नज़र उठा करके देख सके। और आज अगर इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारान ये कह रहे हैं, शहरियान से अगर ये गुजारिश कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन के ऊपर इस्लाम पार्टी का मेयर हम बिठाना चाहते हैं, तो उसके पीछे वजह है क्योंकि हम तामीरी सियासत और तामीरी जहनीत रखने वाले लोग हैं। शहर ने देखा माजी में मरहूम शेख रशीद साहब आज इसकी नींव रखी जा रही है। यह हॉस्पिटल 1916 में इसकी पहली नींव पड़ी थी। आज ये हॉस्पिटल यहाँ पर नया बनने जा रहा है, उसकी नींव आज 2021 में रखी जा रही है। ये हॉस्पिटल बिल्कुल 100 बेड से, इसमें इस हॉस्पिटल में 100 बेड होंगी। अभी मुझसे पहले आप लोगों को बताया गया, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यकीनन जो ये हमारे बुजुर्ग हजरत ने कहा है कि जब हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये भी कोरोना महामारी जब शुरू हुई, उस वक्त तो हमारे शहर ने जिस चीज को झेला है, हॉस्पिटल ना होने के कारण हम लोगों ने जो तकलीफों को झेला है, ये हमको दूसरे हॉस्पिटलों को लेना पड़ा किराए से, और वहां पर हमने हमारे पेशेंट रखे और वहां पर उनका इलाज किया गया। तो उस वक्त शेख रशीद साहब के और हमारे दिमाग में ये बात आई कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी जगह मौजूद है। आज वाडिया हॉस्पिटल देखो तो इतनी वसीम तरीन जगह हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल को अगर हम अच्छा और वो खूबसूरत और बड़ा ज्यादा से ज्यादा वसी कर सके तो हमारे लिए बहुत, हमारे मालेगांव शहर की गरीब आवाम को बहुत ज्यादा फैजियाब हो गए यहाँ से। इसके लिए ये जगह के ऊपर हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाने का वो किया, और हमने बहुत लोगों ने हमें डराया, बहुत लोगों ने इसमें रोड़े अटकाने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने गरीब आवाम का, मालेगांव शहर की तकलीफ को हम लोगों ने महसूस किया, और हम लोगों ने हमारा इरादा मजबूत किया कि चाहे आप कितना भी लोग इसमें रोड़े अटकाएं और कितना भी इसमें लोग बाधाएं डालें, लेकिन हम इस काम के लिए रुकेंगे नहीं। इसी तरीके का जो हमारा जो अली अकबर हॉस्पिटल है, जो शहर के बिल्कुल मरकज में है, यानी मालेगांव शहर का एक दिल है, वहां से भी बड़ा क्राउड, वहां से सलम एरिया की झोपड़पट्टी के सब तमाम लोग वहां से दवा फैजियाब होते हैं, दवा हासिल करते हैं। तो वो हॉस्पिटल की भी जगह को हमने जब देखा कि इतनी बड़ी जगह हमारे पास मौजूद है, और हम लोग हैं तो दूसरे ऐसी महामारी के वक्त हमें दूसरे पूरे शहर में हॉस्पिटल ढूंढने पड़े। हमने विजिट किया कि कौन सा हॉस्पिटल हमारे कोविड पेशेंट के लिए अच्छा होगा।
तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए और गरीब आवाम की तकलीफ को महसूस करते हुए हमने ये फैसला लिया कि ये दोनों हॉस्पिटल 100 बेड का हम तैयार करेंगे। उसके लिए हमने शुरुआत की, बहुत बाधाएं आई, बहुत रुकावटें आई, लेकिन हम रुके नहीं, हम थमे नहीं, क्योंकि ये अगर आवाम के, गरीब आवाम के हित का सवाल था, उनके हक का सवाल था, उसके लिए हम लोग रुके नहीं और इंशाअल्लाह हम लोग रुकेंगे नहीं। ये हॉस्पिटल दोनों इतने खूबसूरत बनेंगे और तमाम तर सहूलियात से पूरे वो पूरे महफूज रहेंगे, तमाम लवाजमात से भरपूर। ऑपरेशन थिएटर भी वसीम तरीन रहेगा और बहुत ज्यादा, यानी मैं समझती हूँ कि पेशेंट को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बोल देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप फला हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे पास ये चीज नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। और तमाम लोगों का, मैं इस प्रोग्राम में शरीक होने वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यहाँ से अब आप लोगों को अली अकबर हॉस्पिटल आना है, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे ढंग से और समझाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जानते हैं कि असम्बली इलेक्शन मालेगांव के अंदर हुआ, उसके बाद से पूरा शहर इस बात को अपनी पेशानी की आंखों से देख भी रहा है और महसूस भी कर रहा है कि शहर के ऊपर फ़िरका परस्तों की तरफ से जिस तरीक़ा से बेजा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से शहर के ऊपर यके बाद दिगरे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। अब कॉरपोरेशन इलेक्शन अनकरीब है, शहरियान को बहुत सोच समझ करके कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है ताकि कॉरपोरेशन के ऊपर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठ सके। क्योंकि इस्लाम पार्टी का मेयर अगर कॉरपोरेशन के ऊपर बैठता है तो फ़िरका परस्तों की इतनी उनके हिम्मत और हौसले बुलंद नहीं होंगे कि वो शहर की तरफ नज़र उठा करके देख सके। और आज अगर इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारान ये कह रहे हैं, शहरियान से अगर ये गुजारिश कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन के ऊपर इस्लाम पार्टी का मेयर हम बिठाना चाहते हैं, तो उसके पीछे वजह है क्योंकि हम तामीरी सियासत और तामीरी जहनीत रखने वाले लोग हैं। शहर ने देखा माजी में मरहूम शेख रशीद साहब ने तलवाड़ा डैम जो था, तलवाड़ा डैम पहले छोटा था, मरहूम शेख रशीद साहब ने गवर्नमेंट से स्कीम ला करके तलवाड़ा डैम को बड़ा किया और आज उनकी ये दूरअंदेशी थी कि उस वक्त शहर की आबादी कम थी, लेकिन उनकी दूरअंदेशी थी कि आगे चल करके शहर की आबादी बढ़ेंगी। आज देख लीजिए, हमें अगर हर एक दिन नागा से या 2 दिन नागा से ठंडा और मीठा पानी अगर हम पी रहे हैं तो ये मरहूम शेख रशीद साहब का ही कारनामा है कि उन्होंने गिरना डैम पानी की पाइपलाइन स्कीम जो मालेगांव के अंदर लाई। वरना आज हम देखते यहाँ से 50 किलोमीटर धुलिया है, मनमाड़ यहाँ से बहुत करीब है, यहाँ पर महीने में एक मरतबा या कभी कभी ऐसा होता कि 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो जाता नलों के अंदर पानी नहीं आता। आप अंदाज़ा करिए कि साल में 12 मरतबा वहाँ पर नल आते हैं और पानी इंसानियत के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये मरहूम शेख रशीद साहब का ही उन्हीं का कारनामा था कि उनकी आज भी हम ठंडा और मीठा पानी पी रहे हैं। अब जाहिर बात है, कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़हनियती इख्तिलाफ़ करने के ऊपर होती है, वो कितना भी अच्छा काम कर लो, वो लोग सिर्फ इख्तिलाफ़ी ही बात करेंगे। किसी ने कहा था कि हमने अखलास के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी जो लोग मुनाफिक थे वो मुनाफिक ही रहे। अब मरहूम शेख रशीद साहब ने अगर गिरना डैम पानी की पाइपलाइन स्कीम मालेगांव के अंदर लाई है तो ये सिर्फ ने ये काम तो पूरे शहर के लिए किया ना, पूरे शहर के लोगों को उन्होंने ज़ेरे नज़र रख करके ये काम किया। और मेडिकल फील्ड से अगर कभी देखा जाए, आज हम सिर्फ मेडिकल फील्ड के ताल्लुक से बात करते हैं। मरहूम शेख रशीद साहब ने सिविल हॉस्पिटल जैसा एक बड़ा उनका कारनामा है और उन्होंने अपने सियासी उस्ताद, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी ने अपने सियासी उस्ताद को इतना बेहतरीन खिराज अक़ीदत नहीं पेश किया होगा कि मरहूम शेख रशीद साहब ने अपने सियासी उस्ताद हारून अंसारी साहब के नाम से हारून अंसारी हॉस्पिटल मालेगांव के अंदर, जिस वक्त वो मेयर थे, आज भी वो हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और शहर के कई सैकड़ों लोग वहाँ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं।
उसके बाद हम देखें कि मैंने अभी कहा कि हम सिर्फ मेडिकल लाइन के ऊपर बात करेंगे। आसिफ साहब जिस वक्त आमदार थे उन्होंने गुलशनाबाद के अंदर एक लड़के का हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाया था। ये उस वक्त जिस वक्त वो आमदार थे। और उसके बाद सलामताबाद के अंदर इनायत शेख नामी एक लड़का था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट का मामला था, लेकिन खैर उसका ऑपरेशन से पहले उसका इंतकाल हो गया था, तो वो मामला नहीं हो पाया था, वरना वो उसका प्रोसीजर पूरा पाए तकमील तक पहुंच गया था। और आज गवर्नमेंट का जीआर है कि जो बच्चे 12वीं पास आउट करने के बाद मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते तो उनको नीट का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। और आज उसकी नीट की फ़ीस जो लोग अपने बच्चों और बच्चियों को ये तालीम प्राइवेट के अंदर दिलवाते हैं उनको पता है कि आज नीट की फ़ीस प्राइवेट के अंदर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज़ायद चल रही है। आसिफ शेख साहब ने फ्लाई उम्मत ट्रस्ट बकरीदी हाजी मस्जिद के सामने आज वो चल रहा है। आज वहाँ पर कितने बच्चे अपनी नीट की स्टडी कर रहे हैं। दूसरा स्टडी सेंटर नूरबाग के अंदर संतोष साइजिंग के पास भी ज़ेरे तामीर है, वहाँ पर भी ना जाने कितने बच्चे अनकरीब वो मुकम्मल हो जाएगा, कितने बच्चे वहाँ पर भी नीट की स्टडी करेंगे। तो ये काम इन लोगों के मेडिकल फील्ड के ताल्लुक से है। मरहूम शेख रशीद साहब ने भी शहर के दीगर इलाकों के अंदर, नांदेड़ी स्कूल के अंदर, मदनी नगर के अंदर हेल्थ सेंटर भी चल रहे हैं और ऐसे कई हेल्थ सेंटर मालेगांव के अंदर चल रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो तायरा मैडम जिस वक्त महापुर थी, अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल ये 25 से 30 बेड के ऊपर मुश्तमिल हॉस्पिटल थे। अब जाहिर बात है आबादी बढ़ जाने के हिसाब से यह हॉस्पिटल अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहे थे। तो मरहूम शेख रशीद साहब की दूरंदेशी ये थी कि उन्होंने ये सुझाव दिया था कि गवर्नमेंट से 14 वित्त आयोग का जो पैसा आता है, जो स्कीम आती है, उसके अंदर 1 रुपया कॉरपोरेशन का नहीं होता। वो पूरा पैसा उन्होंने अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल, आज ये 100 बेड के ऊपर इस मुश्तमिल है और करीब इनका इफ्तिताह होगा, उनका कंस्ट्रक्शन का काम करीब मुकम्मल हो चुका है, उनका इफ्तिताह होगा। शहरियान जो शहर के गरीब बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, आज वो लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वाडिया हॉस्पिटल का 90% काम मुकम्मल हो चुका है और अली अकबर हॉस्पिटल का भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। वाडिया हॉस्पिटल अली अकबर हॉस्पिटल से पहले उसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये दोनों हॉस्पिटल आज दौर जदीद के हिसाब से जदीद आलात से लेस रहेंगे। और जो सहूलियात प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लोगों को मिलती है ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद, इंशाअल्लाह वो तमाम तर सहूलियात वाडिया हॉस्पिटल और अली अकबर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेंगे उसके अंदर या उससे अच्छी सहूलियात आवाम को फराहम करने की कोशिश की जाएंगे। तो ये काम होते हैं। आदमी अगर शहर ने उस लोक प्रतिनिधि है, लोगों ने अगर उसको इलेक्ट किया, अगर वो इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो शहर के हित में गवर्नमेंट से स्कीम के ज़रिए से या अपने बजाते खुद वो क्या कर सकता है शहर के लिए। वरना माजी में ऐसा भी हुआ कि शहर ने देखा कि इस्लाह हॉस्पिटल रेंट पर लिया गया। जिस वक्त शहर के मौजूदा आमदार पहली मरतबा आमदार बने थे, इस्लाह हॉस्पिटल रेंट पर लिए थे और अपने मरहूम वालिदो माजिद के नाम से अब्दुल खालिक मेमोरियल हॉस्पिटल करके उन्होंने वो हॉस्पिटल शुरू किया था, लेकिन चंद माह वो हॉस्पिटल चला सके। और हमारी मालूमात के हिसाब से रेंट पर इस्लाह हॉस्पिटल लिया गया था, आज तक के उसका किराया भी बाकी है। खैर वो उनका मसला है, लेकिन शहर की आवाम को कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर बहुत सोच समझ करके ये फैसला करना है कि कॉरपोरेशन के ऊपर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठे, ताकि शहर के हित में और शहर के गरीब आवाम के हित में आगे आए और भी ऐसे मेडिकल फील्ड से जितने भी काम रहेंगे ये लोग वो काम शहर के लिए कर सकते हैं। और अभी तो हम सिर्फ मेडिकल फील्ड के ताल्लुक से जो बात है वो कर रहे हैं, वरना आगे जब इलेक्शन आएगा तो फिर हम और भी दीगर फील्ड के अंदर मरहूम शेख रशीद खानवादा के, आसिफ शेख साहब के और तायरा मैडम साहिबा के जितने भी काम हैं, हम तमाम काम आवाम के सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आज सही माने में बड़ा खुशी का दिन है। जब अली अकबर हॉस्पिटल का उस टाइम बन के जब इब्तिदा हुआ था, तो पहली मतलब मैं नगर पालिका का नगर सेवक था। जब भी खुशी का दिन, और उस वक्त तो आबादी शहर की कम थी और पहले सिर्फ वाडिया, सदाना रोड और अलियत 3 जगह लोगों को शहर के अंदर इलाज मिला करता था।
आज अल्लाह के करम से अभी हमारे डिप्टी महापौर साहब ने बतलाया कि जहां वाडिया हॉस्पिटल 1916 के अंदर उसकी संख्या बुनियाद रखी गई थी, और आज फिर से 27 तारीख है दिसंबर की, आज फिर से उसके संग बुनियाद रखी गई 100 बेड का जो वाडिया हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसी तरीके से अली अकबर हॉस्पिटल भी 100 बेड का बनने जा रहा है। तो इसी तरीके से दयाना शिवार के अंदर एक जो 4.25 करोड़ का जो हॉस्पिटल, जैसा हमारा जाफर नगर का 30 बेड का हॉस्पिटल बन गया अभी, और 15 दिनों के बाद इंशाअल्लाह उसका मराठी में बोलते हैं लोग अर्पण होगा, उद्घाटन हो जाएगा। अभी वाडिया का पूरा स्टाफ और मैं समझता हूँ कि वहां की पूरी शिफ्टिंग कर दी जाएगी, और इंशाल्लाह 15 दिन में उसका भी आप लोगों को जो हमारे सबके उस्ताद हारून अहमद अंसारी साहब के नाम से का नाम दिया गया, उसका उद्घाटन हो जाएगा। लोगों को वहां भी एक बड़ा फायदा मिलने लगेगा। आज अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा गया है। जो अली अकबर हॉस्पिटल है वो 17 कोटी 95 लाख की लागत से ये तमाम तर सहूलियात के साथ ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो 100 बेड पर मुश्तमिल 100 बेड वाडिया हॉस्पिटल जो है 14 कोटी 84 लाख का वाडिया हॉस्पिटल हमारा बनने जा रहा है। जो वो भी हॉस्पिटल 100 बेड उसमें भी 100 बेड का वो भी बनने जा रहा है। वो भी तमाम तर सहूलियात से लबरेज होगा और तमाम लवाजमात उसमें यानी भरपूर होंगे। इसलिए किसी तरह की आवाम को आने वाले दिनों में किसी आवाम को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से मालेगांव शहर से हमारे और दीगर हॉस्पिटलों से जहाँ पर भी रूरल इधर उधर पेशेंट करने की नौबत आ जाया करती थी, इंशाअल्लाह ये दोनों हॉस्पिटल तो बनने जा रहे हैं तमाम तर सहूलियात के साथ। अब आने वाले दिनों में आवाम को इस तकलीफों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर उनका बाकायदा मुकम्मल इलाज ले सकेगा। ये मालेगांव शहर को एक तोहफा है, ये हमारे इक़्तिदार की जानिब से कि मालेगांव शहर को ये एक ऐसा कीमती तोहफा है जो कि तारीखी काम हमारे मालेगांव शहर में होने जा रहा है कि हमारे पास कितनी बड़ी वसी जगह, और ये जगह होने के बावजूद भी हमारे हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, इतनी 30 बेड ही थे। आज 100 बेड होने के बाद ये हमारे मालेगांव शहर को बहुत फायदा है।